लड़की जंगल में सबसे पहले पहुंच गई थी। पलक झपकते ही उसने देखा कि बाकी कैंपर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। काजा को ठीक ठीक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन सावधानी से वो भी भागकर घर के अंदर छिप गई। खिड़की से झांककर उसने देखा कि हालात और भी बिगड़ रहे हैं। धीरे धीरे उसे अंदाजा होने लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। सब सन्न रह गए। बाहर गोलीबारी हो रही थी। बच्चे डर से कांप रहे थे। ये तो बच्चों की छुट्टियों का कैंप था, लेकिन अब किसी हॉरर फिल्म जैसा माहौल बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। काजा को अचानक याद आया उसकी बहन अभी बाहर है। उसने सबसे पूछा, किसी ने पीले स्वेटर वाली लड़की को देखा? मगर सैकड़ों बच्चों के बीच किसी को कुछ नहीं पता था। तभी बाहर गोलियों की आवाज और तेज हो गई। सब एक दूसरे को कसकर गले लगाए बैठे थे। डर हर चेहरे पर साफ था। तभी दरवाजे पर जोर की धमक हुई। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सब चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। काजा भी उनके पीछे दौड़ी। बाहर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ लाशें बिखरी थीं। काजा को एक लड़की घायल हालत में पड़ी मिली। उसने झट से उसे उठाया और जंगल की तरफ भागी। कुछ दूर जाकर उसे एक छिपा हुआ ठिकाना दिखा, जहाँ कुछ और सहपाठी छिपे हुए थे। सब थके हुए, डरे हुए और कांपते हुए लेटे थे। लेकिन गोलियों की आवाज रुक नहीं रही थी। अब वो चारों तरफ से आ रही थी। साफ था वहाँ सिर्फ एक नहीं, कई हथियारे थे। कुछ बच्चों को लगा कि ये कोई प्रैंक या नाटक है, लेकिन तभी किसी की जोरदार चीख ने सबकी उम्मीद तोड़ दी। अब किसी को शक नहीं रहा, ये हकीकत थी। किसी ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला कि कैंप लोन ओल्स्किर एरिया में है। वहाँ पहुँचने में एजेंटों को 1 घंटा लगेगा। सबके चेहरों पर निराशा उतर आई। काजा ने भी अपनी बहन को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ अंदर आया। उसके सिर से खून बह रहा था। उसने कहा, जिनके पास हथियार है वो सब एजेंट थे। सबके चेहरे फक पड़ गए। एजेंट खुद अगर हमलावर हैं, तो बाहर कौन बचा है? अब एक ही रास्ता था, जंगल से बाहर निकलना। सबने मिलकर प्लान बनाया कि जगह बदलनी होगी, मगर काजा ने अलग रास्ता चुना। वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए वापस कैंप की ओर दौड़ पड़ी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन अब भी टेंट में छिपी होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। काजा झुककर रेंगते हुए आगे बढ़ी ताकि किसी को दिखे नहीं। तभी उसने देखा एक पीले जैकेट वाला लड़का बैठा है। उसने उसे गाड़ी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन लड़का टस से मस नहीं हुआ। बोला, हमारा अपॉइंटमेंट है, मैं और मेरा भाई यहीं रहेंगे। काजा ने घबराकर कहा, पागल हो क्या? यहाँ रहना मौत बुलाने जैसा है। उसने लड़के को अपनी जैकेट उतारने को कहा ताकि वो हथियारों का निशाना न बने, मगर उसने बात नहीं मानी। दोनों तंबुओं के बीच से निकलते गए। काजा ने फोन फिर मिलाया, मगर इस बार उसकी बहन का फोन वहीं पड़ा मिला। तभी बाहर कदमों की आहट आई। वो डर के मारे सांस रोककर बैठी रही, जब तक कि वो आवाज दूर नहीं हो गई। अब वो अकेली थी।